अजीम इबादत है। सलवात मिल के बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाएं। अपने आप को कम न समझें, सलवात का पढ़ना अजीम इबादत है। कोशिश करके बावाज़ बुलंद सलवात तिलावत फरमाएं। अल्लाह औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत सुल्तान औलिया सुखन गुज़ार मिंबर सलूनी सरवर मुतल्लबी यमिन हम मिन अबी दुर्र हल्लता महर बुर्ज इन्नमा शहसवार लाफता पेशवाए अम्बिया उर्वतुल वस्का कलमतुल हुस्ना सईदुल लौसिया इमादुल लस्फिया रुकनुल औलिया आयतुल्लाहिल उज़्मा खैरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अव्वलुल आबिदीन असदुल ज़ाहिदीन ज़य्यनुल मवाहिदीन हबनुल्लाहिल मती लंगरे आसमान व ज़मीन ऐनुल्लाह नूरुल्लाह वजहुल्लाह बाबुल्लाह सिरुल्लाह सैफुल्लाह अब्दुल्लाह असदुल्लाहिल गालिब आगा जानम अली अबना अबी तालिब। सलावत बुलंद आवाज़ से। अगर फिर भी थके नहीं है तो सलवात अमीरुल मोमिनीन की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आपके छठे बादशाह फरमाते हैं इरफ़ाऊ अस्वातकुम अलैना बिस्सलात तहारतन व तज़कियतन लिअनफुसिकुम। मौला फरमाते हैं हमारी ज़ात पे खुले दिल से और बुलंद आवाज़ से सलवात इसलिए पढ़ा करो ताकि तुम्हारी खिलकत से निजासत जाती रहे, पाकीज़गी आती रहे। तो फिर सलवात एक पढ़ें और बुलंद आवाज़ से पढ़ने फिर नौकरी का हासिल करते हैं। बिस्मिल्लाह। सदा सुखी रहें, सदा सलामत रहें, सदा आबाद रहें, सिवाय में मज़लूम के हर गम से महफूज रहें। कोई ज़ाकरी दावा नहीं, बिल्कुल शायर घर से ताल्लुक़ है। बाबा जान पीछे तशरीफ़ फरमा है। सारे दुआ करें कि इस ज़िक्र का सदका मालिक इनका साया हमारे सरों पर सलामत रखें। सैयद बादशाह से इजाज़त लेके, बाबा जान से इजाज़त लेके नौकरी का आगाज़ करते हैं। फिर जैसा जनाब का मिजाज हुआ नौकरी भी वैसी होगी। अपनी नौकरी का आगाज़ करने से पहले चाचू जी अगर एक बात ना करूँ तो जनाब लुत्फ़ ही नहीं लेंगे। एक बंदा था, मोहब्बत करता था आपके मुर्शद अली के साथ। बड़ी मुख्तसर सी नौकरी है, थोड़ा सा मुझे पढ़ना है, जल्दी जल्दी मिजाज मिला लेना ताकि एक ख़तीब का और सामीन का एक रिश्ता सा बन जाए हमारे बीच। एक बंदा मोहब्बत करता था आपके मुर्शद अली के साथ। एक दिन बाज़ार गया कुछ सामान लेने। जैसे ही बाज़ार में दाखिल हुआ अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया इसके अगले पिछले कबीरा सगीरा छोटे मोटे सारे गुनाह माफ़ करो। फरिश्तों ने कहा मेरा मालिक तेरा हुक्म है, हम करते हैं माफ़, लेकिन हमें इतना बता गया बाज़ार है ना तुझे सजदा किया, ना कोई ज़कात ना खैरात, कोई नेक काम इसने किया नहीं, सिर्फ बाज़ार में दाखिल हुआ और तूने कहा इसके सारे गुनाह माफ़ कर दो। अल्लाह कहते हैं मैं आदिल ज़ात हूँ, ऐसे तो नहीं गुनाह माफ़ किए ना। जैसे ये बाज़ार में दाखिल हुआ था ना, इसे एक अली का शिया मिला था, उसे देख के ये मुस्कुराया था। अल्लाह हू अकबर। मौला आपको सलामत रखे। हैदरी अल्लाह अकबर। जिस अली के बिस्मिल्लाह इसे अली का शिया मिला था, उसे देख के ये मुस्कुरा गया था। फिर जिस अली के शिया को देख के मुस्कुराना इतनी बड़ी इबादत है कि सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, फिर उसके बेटे के जिक्र में बोलना कितनी बड़ी इबादत होगी। ये हाथ बांध के 4 मिसरों से नौकरी का आगाज़ करने लगा हूँ। फिर जैसा जनाब का मिजाज हुआ, नौकर ने तो नौकरी वैसी करनी है ना। मैंने कहा वो लाख चुप भी रहे पर पलीद लगता है। कौन किसकी बात कर रहा हूँ पापा जी? इंसाफ की बात है, हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती और ये फितरत का तकाज़ा है। हर बंदा हर बात का खरीदार बन नहीं सकता। अगर खरीदार बनना चाहते हैं, मेरी बातों की कीमत अहमद सजाद झंडवी आपसे ज़्यादा नहीं मांग रहा। अज़दार हलाली दिल से दुआ कर देंगे ना, वो दुआ मेरे लिए काफ़ी है। मैंने कहा वो लाख चुप भी रहे पर पलीद लगता है। तो कीर भाई वो लाख चुप भी रहे, कौन किसकी बात कर रहा हूँ? दूर करीब सजदार अगर चल के मजलिस में आ गए हो ना तो हाथ उठाना, तुम्हें मौला से खैरात लेकर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ वो लाख चुप भी रहे पर पलीद लगता है। वो लाख चुप भी रहे अली भाई, वो लाख चुप भी रहे पर पलीद लगता है। वो बोलता हो तो वल्ला मजीद लगता है, और जो रोकता हो हमें जिक्र शाह करबल से, वो शख्स बाप भी हो तो यजीद लगता है। अल्लाह अकबर। ये है अज़दारों का मयार, ये है अली वालों का मयार। सारे बोलो हैदरी या अली अलैहि बिस्मिल्लाह। मौला आपको सलाम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नौकर हो गया आपका, ये मयार शिया कौम का। गराड़ियाँ वाला मैं तेरी मिट्टी नू सलाम करा। जो रोकता हो, बिस्मिल्लाह। मौला ने आज कबूल फरमाए, मौला रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। जो रोकता हो हमें जिक्र शाह करबल से, वो शख्स बाप भी हो तो यजीद लगता है।
चलो जिसका ये कीदा वो तो बोले ना, वो शख्स बाप भी हो तो यजीद लगता है, वो शख्स बाप भी हो तो यजीद लगता है। इतनी खूबसूरत आपने मेरी हौसला अफजाई की है, शायद ये बात ना करता, लेकिन अगर आपने हौसला अफजाई कर दी तो एक कीमती बात आपके हवाले करने लगा हूँ। ये पहला कीमती मोती है जो आपके हवाले करने लगा हूँ। अगर कीमत मिल गई दूसरा भी आपके हवाले, फिर मिल गई तीसरा भी, ना मिली इसी पे दुकान बंद, वहाँ दुकान ही नहीं खोली जहाँ खरीदार ना हो। इतने खूबसूरत खरीदार मुझे मिल गए तो बात आपके हवाले करने लगा हूँ। नूर के आलम में ना, आलम में अनवार में एक नूरी शख्सियत ने जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल क्या हुर से मुलाकात हो सकती है? क्या मेरी हुर के साथ मुलाकात हो सकती है? जिस तरह पढ़ना एक फ़न है उस तरह सुनना भी एक फ़न है। जिस तरह हर बंदा पढ़ नहीं सकता उस तरह हर बंदा सुन भी नहीं सकता। जो सुनने का फ़न आता है वो जाग के बैठे। मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश है ये जुमला मैं कहता ना सुनता, फिर मैं बताता इस जुमले की कीमत बनती कितनी है, लेकिन मजबूरी है, पढ़ नौकर रहे सुन सरदार रहे। नौकरों के दिल टूटते रहते हैं, सरदार राजी रहने चाहिए। आलम अनवार में किसी नूरी शख्सियत ने जिब्राइल से पूछा मेरी हुर से मुलाकात हो सकती है? जिब्राइल ने कहा हाँ बहुत आसान है, नीचे सरजमीन करबला पे जा, हुसैन की दहलीज पे अपना सर रख, हुर से मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह अकबर यार, अब बोले हलाल जिदा फेफड़ा ठीक है एक बार तो नारे का जवाब दो हैदरी। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, सारे बोले या रसूल हैदरी। हुसैन की दहलीज पे अपना सर रख, सजदा कर, हुर से मुलाकात हो जाएगी। तो कीर भाई सुनूरी शख्सियत ने यही किया पापा जी, नीचे सरजमीन करबला पे आई, हुसैन की दहलीज पे अपना सर रखा, हुर से मुलाकात हुई। हुर से उस नूरी शख्सियत ने पूछा हुर 10 मुहर्रम 61 हिजरी यही करबला का मैदान था, तेरी पेशानी में से खून बह रहा था, खून रिस रहा था, जिस खून को रोकने के लिए हुसैन ने अपनी वालिदा गिरामी का रुमाल बांधा था। जो पहुंचे उन्हें मैं सलाम कह रहा हूँ, जो जवान नहीं पहुंचे मेरी उंगली थामो, मैं आपको चलने का फन सिखाऊं। जिस खून के बहाव को ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए हुसैन ने अपनी वालिदा गिरामी का रुमाल तेरी पेशानी पर बांधा था। और इस बात की मुझे समझ नहीं आई, हुसैन जैसी अजीम शख्सियत वो तो इशारा कर देती खून रुक जाता, हुसैन खून को हुक्म कर देते रुक, खून रुक जाता, खून को कह देते खून रुक जा, खून रुक जाता। लेकिन हुसैन ने अपनी वालिदा गिरामी का तैयब व ताहिर रुमाल तुझ गुनाहगार की पेशानी पे क्यों बांधा था? और कहता बेशक मैं गुनाहगार था, बेशक मैं खताकार था, लेकिन हुसैन बादशाह ने अपनी वालिदा गिरामी का रुमाल इसलिए बांधा था, उसकी वजह यह थी यहाँ पहचान इंसाफ खुद कर, यूं मुझ पे मेहरबान थे दारैन के वाली, यूं मुझ पे मेहरबान थे दारैन के वाली, चाहते थे कि जन्नत मेरे रास्ते में पड़ी हो, बांधा था रुमाल इसलिए शब्बीर का दिल था, मुजरिम जो बड़ा है तो सिफारिश भी बड़ी हो। अल्लाह अकबर, अब बोले हैं ये मयार है अली वालों का। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला ने आज कबूल फरमाए, बुजुर्गों का बोलना दुआ हैदरी। हाय हाय बिस्मिल्लाह सईद बादशाह दुआ करें। अल्लाह अकबर, मैं आपको वाह वाह कह रहा हूँ। बांधा था रुमाल इसलिए शब्बीर का दिल था, मुजरिम जो बड़ा है तो सिफारिश भी बड़ी हो, मुजरिम जो बड़ा है तो सिफारिश भी बड़ी हो, मुजरिम जो बड़ा है तो सिफारिश भी बड़ी हो। हुसैन के आने का मकसद आपको पता है क्या है? अगर आप सुनना चाहते हैं कि हुसैन के करबला में होने का मकसद क्या था, सर उठाना तो मैं मकसद सुनाता हूँ। मैं कह रहा हूँ तौहीद का हमराज हुसैन इब्ने अली है। इतना बड़ा जुमला है, इतनी बड़ी सतरें हैं, जिब्रील भी जमीन पे आके वाह 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 करे तो अभी मेरा दांत वाला कशकोल पूरा नहीं होता। बात की आपको समझ आ गई, अर्श आपकी झोली में आके गिरेगा, अल्लाह करे झोलियों में वसत हो मेरे जुमले को बर्दाश्त करने की। तो कीर भाई हुसैन बादशाह के करबला में आने का मकसद क्या है? वो मकसद बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तौहीद का हमराज हुसैन इब्ने अली है, तौहीद का हमराज हुसैन इब्ने अली है, किस दर्जा सरफराज हुसैन इब्ने अली है, कुदरत का अजब राज हुसैन इब्ने अली है। अल्लाह की आवाज, अर्श छोटा बात बड़ी है, अल्लाह की आवाज हुसैन इब्ने अली है। और मैं माफी मांग के कह रहा हूं अल्लाह ने यूं आखिरी तदबीर को भेजा, जब खुद को बचाना था तो शब्बीर को भेजा। अल्लाह अकबर, अल्लाह आप सलामत रहे यार, इन उठे हाथों पे बीबी खैरात रखे हैदरी। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, सारे बोले मुर्दाबाद। हैदरी जड़ा खांदे अली दा एक बारी उच्चा ना चावे अली दा हैदरी। अल्लाह अल्लाह ने यूं आखिरी तद मैं लख वरी आखा नौकर की नखरा की, अल्लाह ने यूं आखिरी तदबीर को भेजा, जब खुद को बचाना था तो शब्बीर को भेजा, जब खुद को बचाना था तो शब्बीर को भेजा। बड़ी खूबसूरत आपने मेरी हौसला अफजाई की है, जन्नत के दरवाजे तक मैं आपका ममनून हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मैं नौकर हो गया।
खुश हो जाओ यार, हुसैन के दरबार बैठे हो, मजलिस में आते हो शुक्र किया करो कि मौला आज ये जिक्र नसीब हो। बेशक हुसैन का काम था। अल्लाह ने यूं आखिरी तदबीर को भेजा, जब खुद को बचाना था तो शब्बीर को भेजा, जब खुद को बचाना था तो शब्बीर को भेजा, जब खुद को बचाना था तो शब्बीर को भेजा। आप इस बात का अंदाज़ा लगाए हुसैन की मजलिस है क्या। अभी मैं 2-3 बंदे देख रहा हूँ जो पता नहीं किन ख्यालात में है कि इस बच्चे को दात दें, वाह वाह करें ना करें। दात मुझे नहीं देनी, दात लफ्ज़ों को देनी है। जो लफ्ज़ों के खरीदार बैठे हैं सर उठा के बैठना। मजलिस हुसैन आम जगह नहीं, अफरा तफरी का दौर है, नफ्सा नफसी का आलम है। पापा जी हर बंदा इस दौर में परेशान है, अफरा तफरी के दौर में, नफ्सा नफसी के आलम में, झूठ फरेब के समंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत जिस सच्चाई के जजीरे पे आके सुकून महसूस करे उसे मजलिस हुसैन कहते हैं। अल्लाह अकबर। अब जो बोले वो करीब थे मेरे, बिस्मिल्लाह। उसे मजलिस हुसैन कहते हैं। मजलिस हुसैन के बाहर कहनाते नहीं होती, तदहीर मासूमीन के पहरे होते हैं कि जो आप घर से चल कर आए हैं, आप कालीन दरी या किसी सफ पर नहीं बैठे, आप अर्श पे आके तख्ते नशीन होते हैं। अब जुमला कहने लगा हूँ, पता नहीं कौन कौन सा बंदा बेटे को दाद और दुआ देगा, पता नहीं कौन कौन सा बंदा सर मार के चला जाएगा, लेकिन जिस बंदे को बात की समझ आए हाथ उठाना वाजिब है। ये मजलिस हुसैन है, ये जिक्र शब्बीर है। हमारा अकीदा यहाँ पे सारे अंबिया हैं, यहाँ पे सारे मासूमीन हैं। तुम बैठे हो तो गाजी सखी के पहरे से, तुम उठोगे तो हुसैन मौला की नजर से। क्या कहने हुसैन इब्ने अली तेरी इस मजलिस शब्बीर के अबलीस शैतान नमाज में आ जाता है, जिक्र हुसैन में नहीं आता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सारे बोलो हैदरी। अल्लाह अकबर। मैं नौकर हो गया सर, हद कर दिया आपने। बोलो अबलीस नमाज में आता है, शैतान नमाज में आ जाता है, जिक्र हुसैन में नहीं आता। अल्लाह अकबर। क्या कहने हुसैन इब्ने अली तेरे, जीत तो उसी वक्त गया था जब तुझे नाम मानने वाले मुर्रिख ने जब करबला को लिखा। उसने सफ़ीन को जंग लिखा, उसने खैबर को जंग लिखा, उसने खंदक को जंग लिखा, उसने ओहद को जंग लिखा, उसने बदर को जंग लिखा, जमल को जंग लिखा। लेकिन चाचू जी उसने करबला को जंग नहीं लिखा, करबला को वाक़या करबला लिखा, क्योंकि हुसैन बादशाह ने जंग के असूल बदल के रख दिए थे। करबला से पहले जंग के असूल ये होते थे, ज़्यादातर जंगें ऐसे होती थी, थोड़े जीत जाते, थोड़े हार जाते थे, ज़्यादा जीत जाते थे, नेज़े सलामत रहते थे, सीने छन्नी हो जाते थे। लेकिन अली के शेर ने, ज़हरा के जिगर गोशे ने 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला के मैदान में आके जंग के असूल कुछ इस तरह से बदल के रख दिए। हुसैन ने बता दिया, थोड़े जीत गए, ज़्यादा हार गए, पानी हार गया, प्यास जीत गई, पत्थर हार गए, बदन जीत गए। हुसैन ने कहा वो लाखों लेकर आया था, मैं 72 चुन के गया था, वहाँ लाखों थे, यहाँ 72 थे, वहाँ खींच खींच के लाया जा रहा था, इधर चिराग बुझा के उठाया जा रहा था। वहां आने को कोई तैयार नहीं था, इधर जाने को कोई तैयार नहीं था। वहां 9 लाख में हर कोई कह रहा था कल मैं जिंदा बच जाऊंगा, कल मैं घर अपने बच्चों के पास वापस चला जाऊंगा। लेकिन हुसैन के 72 सहाबियों में हर कोई कह रहा था कल सबसे पहले मैं मैदान में जाऊंगा, कल मेरा खून इस्लाम के काम आ जाएगा। हुसैन फरमाते हैं मुझे नाम मानने वाला दुश्मन मुअर्रिख भी जब करबला को लिखेगा तो ये लिखने पर मजबूर होगा। इधर से मेरा अकबर निकला था, उधर से 20,000 भाग गए, इधर से मेरा कासिम निकला था, उधर से 50,000 भाग गए, इधर से मेरा गाजी निकला था, उधर से 80,000 भाग गए। हुसैन ने कहा मुअर्रिख लिखेगा, वहां लाखों में हजारों भागे थे, यहां 72 में एक भी नहीं भागा था। अल्लाह अकबर। हैदर, हैदर, सारे बोलो एक बार ऊंचा बोलो हैदरी। वहां लाखों में हजारों भागे थे, यहाँ 72 में एक भी नहीं भागा। वहाँ लाखों में हजारों भाग गए, यहाँ 72 में एक भी नहीं भागा। है ना इजाज़त? एक जुमला और मैं सलाम करने लगा। लाइव चल रही, ज़माना मुझे देख रहा है। अली रज़ा भाई पता नहीं कौन कौन सा बंदा मोबाइल उठा के कंप्यूटर ऑन करके मुझे सुन रहा होगा, क्योंकि तोकीर भाई हुसैन का ताल्लुक मजहब से नहीं, हुसैन का ताल्लुक गैरत से। दुनिया में मेरा पैगाम नोट किया जा रहा है, एतराज़ लगाती है दुनिया। पता नहीं कैसा तबका मिंबरों पर आ गया, पता नहीं कैसे लोग मिंबरों पर आ गए जो कहते हैं एक आंसू के बदले में जन्नत मिलती है। अल्लाह अकबर। अब जो बोले उन्हें मैं सलाम कह रहा हूँ यार, कोशिश करना अगर जुमले की समझ आ जाए तो। कैसा तबका मिंबरों पर आ गया, कहते हैं एक आंसू गमे हुसैन में आ जाए जन्नत वाजिब है। एक आंसू के बदले में जन्नत लेते हैं। मैं हाथ ही बांध सकता ना, मैंने हाथ बांध के कहा सरकार ये लड़ाई आपकी मुझसे नहीं बनती, ये लड़ाई हुसैन के ज़दारों से नहीं बनती, ये लड़ाई हुसैन के मातमी से नहीं बनती, ये लड़ाई हुसैन के जंजीर जन से नहीं बनती, ये लड़ाई हुसैन के कमाजन से नहीं बनती, ये लड़ाई इन ज़दारों से मुझे हुसैन के जाकिर से बनती नहीं, ये लड़ाई उस ताजिर से लड़ जो इतनी सस्ती बेच रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
समझ आइए मेरी बात की। ये लड़ाई उस ताजिर से लड़ जो इतनी सस्ती जन्नत बेच रहा है। अब मिसाल से आपको समझाऊं, बच्चे भी समझ जाएंगे। ये मिसाल के तौर पे मेरे हाथ में रुमाल है, ज़्यादा कितने का होगा, 300-400 का होगा ना, इससे ज़्यादा क्या ही होगा। मजमे से एक बंदा उठ के कहने लगा अहमद शाह झंडवी तेरे हाथ में रुमाल है, कितने का है? मैंने कहा 400 का है। उसने कहा अहमद शाह झंडवी 400 का, मैं तुझे 1000 देता हूँ, रुमाल मुझे दे। मैंने हाथ बांध के कहा सरकार मैं दुआ दूंगा, रुमाल नहीं दूंगा। फिर से एक बंदा उठा, बोली लगना शुरू हो गई। इतने मेरे सरदार बैठे, मेरे रुमाल की बोली लगना शुरू हो गई। एक बंदा उठ के कहने लगा अहमद शाह झंडवी इसने 1000 का है, चल मैं तुझे 10,000 देता हूँ, रुमाल मुझे दे। मैंने कहा सरकार मैं मालिक हूँ इस रुमाल का, बेचने नहीं चाहता, इनकार कर चुका हूँ, बेचने नहीं चाहता, क्यों बेचूं? लेकिन फिर से एक बंदा उठ के कहने लगा अहमद शाह झंडवी इसने 1000 का है, इसने 10,000 का है, चल मैं तुझे 10 लाख देता हूँ, रुमाल मुझे दे। मैंने कहा सरकार मैं मालिक हूँ रुमाल का, बेचने नहीं चाहता, रुमाल बेचने में मालिक हूँ, मेरी मलकियत है, क्यों बेचूं? लेकिन उसी वक्त मजमे से एक मलंग उठा, जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, कहते हैं अहमद शाह झंडवी नजरे अल्लाह न्याज़े इमाम हुसैन, देने भी 10 रुपए हैं, रुमाल भी लेना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह यार, जो पहुंचे और मैं सलाम कह रहा हूं। दर है, दर है, दर ऊंचा बोलो, हैदरी। 10 रुपए बिस्मिल्लाह, हद कर दी आपने बोलने की, कीमत मिल गई मुझे मेरी। यही वो लोग हैं ढूंढता ढूंढता मैं यहां तक आ गया। 10 रुपए दूंगा पापा जी, आप अपनी दुआओं का सिला देखिएगा, असर देखिएगा। 10 रुपए दूंगा, रुमाल भी लूंगा। मैंने उससे 10 रुपए लिए मलंग से, यूं चूमे जेब में डाले, रुमाल उसे दे दिया मलंग को। मैं बाहर गया, बंदे मुझसे लड़ने लगे, साढ़े नाल मौके जा, कैसा आदमी है तू यार सादिक शाह जी। बंदे कहने लगे कैसा बेवकूफ इंसान है यार, हमें 10 लाख में नहीं दिया, उन्होंने 10 रुपए च देता ही क्यों भाई? सारे मेरे सरदार ही थे ने, मैं हाथ बंद के आके सरकार ये लड़ाई आपकी मुझसे नहीं बनती, ये क्योंकि माशरती एतबार से नहीं बनती, शरई एतबार से नहीं बनती, फिकी लिहाज से नहीं बनती, कानूनी लिहाज से नहीं बनती। उन्होंने कहा क्यों नहीं बनती? मैंने कहा सरकार मैं उस रुमाल का मालिक, मेरी मलकियत है, मेरी मर्जी 10 लाख में न दूं, मेरी मर्जी 10 रुपए में दे दूं। अब जो बंदा शिया है, शिया बंदे का हाथ इस जुमले पे बुलंद लाजमी होगा। मैंने कहा मेरी मर्जी 10 लाख में न दूं, मेरी मर्जी 10 रुपए में दे दूं। बस इतनी सारी बात है जो आज तक दुनिया वालों के समझ में नहीं आ रही। और जन्नत का खालिक अल्लाह है, मालिक हुसैन है। अब हुसैन की मर्जी 1000 रकात पे ना दे, बतूल के बेटे की मर्जी 1 आंसू में जन्नत दे, तू बोलने वाला कौन? हाथ उसे हैदरी बिस्मिल्लाह। हुसैन की मर्जी 1000 रकात पे ना दे, 1 आंसू में जन्नत दे दे। जमाना क्या जाने इस आंसू की कीमत क्या है। तुम्हारे आंसू जन्नतुल बकी वाली बीबी यूं टूटे हुए हाथ पे रुमाल रख के इकट्ठा करती है, जाके करबला कहती है उठ बेटा हुसैन तेरे जख्मों का इलाज आ गया। अल्लाह अकबर। जिन्होंने हाय किया आपकी हाय की गवाह बन गई अली की जख्मी बेटी, तेरे जख्मों का इलाज आ गया। हाय लाजमी करना, लाखों का भी मजमा हो ना, अली रजा भाई बंदे जाकर को सुनने आते हैं कि फला जाकिर आलिम पढ़ेगा उसे जाके सुनेंगे, लेकिन जो पर्दे में तशरीफ फरमाए मेरी मखदूमा वो हमें नहीं सुनने आती, वो तुम्हारी हाय सुनने आती है। बीबी बस यही सुनने आती है कब जाकर कहेगा मैं बस्ती कैसे थी और मैं उजड़ कैसे गई। आगा नसीम बास फरमाते थे जब माशर का दिन होगा ना, कयामत का दिन, एक सदा बुलंद होगी, हाय गरीबी। अल्लाह पूछेगा जिब्राइल पता कर कौन है जो आज के दिन हाय की सदाएं लगाता है। जिब्राइल कहेगा या अल्लाह तेरा वली अली है। अल्लाह पूछेगा या अली तू तो मेरा सदुल्ला है, तू तो मेरा शेर है, तू क्यों हाय की सदाएं लगाता है। मातम करके नजफ का शाह कहेगा या अल्लाह जरा पूरी कायनात में देख, जो भी अपनी कब्र से उठता है कफन पहन के उठता है, सिर्फ एक मेरा ही मजलूम बेटा हुसैन है जो बगैर कफन के आ रहा। अल्लाह अकबर है। मैं तेरी हाय तो जवानी कुर्बान करा, जिन्होंने हाय की आपकी हाय की गवाह बन गई अली की बेटी, मेरा ही बेटा हुसैन है जी। मैं बिस्मिल्लाह करा, बुजुर्गा दी हाय निकल गई, सिर्फ मेरा बेटा हुसैन है जो बगैर कफन के आ रहा है। अली की सदा होगी खत्म, फिर से एक सदा बुलंद हो जाएगी, हाय गरीबी। अल्लाह पूछेगा जिब्राइल पता कर अब कौन है जो हाय की सदाएं लगाता है। जिब्राइल हाथ बांध के कहेगा या अल्लाह वो खुद हुसैन है। अल्लाह पूछेगा हुसैन तू क्यों हाय की सदाएं लगाता है। जो हुसैन बादशाह जुमला कहेंगे ना, मैदान महशर तुम सबके मातमी हलकों के साथ भर जाएगा। मातम करके हुसैन कहेंगे या अल्लाह मैं बेटा था अपने बाबा अली का, बगैर कफन के आया हूं, मेरे बाबा की हाय निकल गई है। या अल्लाह जरा भी शाम की तरफ देख, मेरी 4 साल की सकीनत जो सजाद ने बगैर कफन के रस्सियों के साथ
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह जी मैं बिस्मिल्लाह करा, नहीं आता तुझे मातम यार। एक बार सर या सीने पे हाथ लाजमी मारो जितने हुसैन के मातमी बैठे हो, जो सज्जाद ने बगैर कफन के रस्सियों के साथ दफन कर दी। ये मैं आपके इलाके की मिजाज की बात करने लगा हूँ। भाई गरीब हो ना, किसी बहन का भाई गरीब हो, बहन अपने बच्चों से कहती है मामू से कुछ चीज ना मांगना, मामू से ईद ना मांगना बंदों में, तुम्हारा मामू गरीब है, ऐसी दोस्तों रिश्तेदारों में शर्मिंदा होगा। भाई के घर जो उसे कहती है भाई मैंने तुझसे ईदें नहीं मांगनी, मुझे तेरी ईदों की जरूरत नहीं, मैंने तुझसे लिबास नहीं मांगना, मैं इसी मेले चोले में गुजारा कर लूंगी, तू मेरा गरीब फिरा है, तू अपनी जरूरियात पूरी कर, तेरे पास जब होगा तू मुझे ईदें देना, अभी मुझे तेरी ईदों की जरूरत नहीं। मुझे इज्जत हुसैन की कसम, सैयदा की चादर की कसम, वही गरीब भाई की गरीब बहन जब इस दुनिया से जाने लगती है ना, उसी भाई को पास बुला के हाथ बांध के कहती है भाई देख मैंने सारी जिंदगी तुझसे लिबास नहीं मांगा, भाई मैंने सारी जिंदगी तुझसे कोई चीज नहीं मांगी, आज तेरी बहन होके पहली और आखिरी दफा तुझसे कुछ मांग रही हो। भैया देख तेरे सारे रिश्तेदार खड़े हैं, कुछ कर आज कफन खुद पहना, ओ वरना दुनिया कहेगी गरीब की बहन को किसी ने कफन दे के उठा दिया। आखिरी मेरा जुमला में सलाम पे करदा, जितना बड़ा गरीब था तेरा मुर्शद हुसैन, बीबी आलिया ने हुसैन बादशाह को कफन माफ नहीं किया, सज्जाद ने फटी अबा का कफन पुफी को पहनाया। जितना बड़ा गरीब था तेरा मातम की तैयारी करना, आखिरी जुमला पढ़ने लगाओ, जितना बड़ा गरीब था तेरा मशहद वाला रजा मौला, मासूम कुम ने भी रजा को कफन माफ नहीं किया। तकी मौला ने मौजज़े के साथ मदीने से आके पुफी को कफन पहनाया। फिर खुद अंदाजा लगा गुर्बत सज्जाद कितनी है, जो 4 साल की सकीना सज्जाद से कहती रही सज्जाद तू गुर्बत तोतली मंजिल देवे, और सज्जाद तू मुझे कफन ना पहना, और सज्जाद दुश्मन दा शेर है, और सज्जाद शराबी लोग हैं, और सज्जाद मेरे लिए कफन का सवाल।